My dear students, today I will start integration by partial fraction. I hope you know about partial fraction. Partial fraction. But in brief, I will give the concept about partial fraction. Partial fraction. In the partial fraction, the first mathematical term which is used is पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आ रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। जो फर्स्ट टर्म यूज होगा इसमें वो क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहेंगे? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on plus n, where a0 a1 a2 n क्या है? कांस्टेंट है या इसको रियल नंबर बोल सकते हैं। where a0 a1 a2 and an बिलोंग्स टू आर, या क्या कह सकते हैं रियल नंबर है या कांस्टेंट है, एंड एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स of the nth degree। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहला इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में जो सबसे पहला टर्म यूज होगा वो क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं? एक तरह का जो भी एक्सप्रेशन होगा जहाँ a0 जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स का a0 a1 a2 x के डिफरेंट पावर्स का बोल सकते हो। जो कोफिशिएंट है वो क्या है? आपका कांस्टेंट है। और जो n है आपका जो पावर है वो क्या आना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। इसी को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल इन x ऑफ द जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को कहेंगे क्या? डिग्री से डिनोट करेंगे। तो क्या हो गया? इसका डिग्री क्या है? n है, तो यह आ जाएगा पॉलिनोमियल इन x ऑफ द nth डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस पर ऊपर मिटा रहे हैं। अब जैसे देख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 4x टू द पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7। ये क्या हो गया? देखो यहाँ पे 4 6 7 रियल नंबर्स है। x का जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। इसका डिग्री क्या आ गया? 5। डिग्री क्या है? 5। अब हम दूसरा फंक्शन ले रहे हैं gx। दिस विल इक्वल टू 4x टू द पावर 5 प्लस है आपका 6x टू द पावर 4 प्लस आप ले लो 3 रूट x। यहाँ देखो क्या है? 4 6 3 तो रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो है x का जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं, ये क्या है? फ्रैक्शन है। इसलिए क्या आ गया? नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आ रहे हैं एच एक्स ले लो। दिस विल इक्वल टू 4। ये भी क्या है? आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? एक्चुअली 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 4 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आ रहे हैं रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन या रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट आ रहा है टर्म आपका रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन। रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन, और इसको ले सकते हैं आप रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कहता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन of the form
एफ एक्स बाई जी एक्स, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, तो जी एक्स हम क्या ले लेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ polynomial expressions is called a rational algebraic fraction, या इसी को सीधा कहेंगे रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। क्लियर? कहता है एक ऐसा एक्सप्रेशन हो, क्या हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स और जी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जो बोलो, इज कॉल्ड, उसी को हम लोग कहेंगे रेशनल फंक्शन या रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, मान लो सपोज डेट 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन। ये क्या हो गया, रेशनल फंक्शन, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल। अब जैसे लिए 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x अपॉन 1, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी क्या हो गया, रेशनल फंक्शन। कहने का मतलब हो गया एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए रेशनल फंक्शन। क्लियर है? आप देखते हैं रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन दो तरह का होगा, एक होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज क्या आ गया, रेशनल फंक्शन। इसका भी दो कैटेगरी आ गया, ये आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्म हमने क्या लिया था, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो कहता है कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्या हो गया, डिनोमिनेटर जी एक्स। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जी एक्स, अगर ऊपर का क्या हो, डिग्री नीचे के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिग्री से लेस देन हो, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी क्या हो गया, फ्रैक्शन इज नॉट प्रॉपर, यानी फ्रैक्शन इज क्या हो गया आपका, नॉट प्रॉपर। यानी क्या हुआ, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एफ एक्स या तो बड़ा होगा या क्या होगा, ग्रेटर होगा, या क्या होगा, इक्वल टू होगा। तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जी एक्स। क्लियर है? तो कहता क्या है कि दो केस इसमें हो गया, प्रॉपर इम्प्रॉपर। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो हो गया प्रॉपर। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर। कहने जो प्रॉपर नहीं है वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कहता है कि यदि कहीं ऐसा हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के लिए उसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए कि यदि कहीं भी प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शन हो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है।
इम्प्रॉपर रहेगा तो उसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं। If fx is not of a lower degree than gx, divide fx by gx। हम लिख देते हैं, फ्रैक्शन का फॉर्म है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। कह रहा है इफ एफ एक्स इज नॉट ऑफ ए लोअर डिग्री देन जी एक्स, मानी यानी एफ एक्स का डिग्री क्या है, जी एक्स के डिग्री के या तो बराबर है या उससे ग्रेटर है, तो उस केस में क्या करना होगा, डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स। कब तक डिवाइड करेंगे, टिल द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, मान लो कि वो रिमाइंडर जो आएगा वो आर एक्स आएगा, इज ऑफ लोअर डिग्री देन जी एक्स। कहने का मेरा मतलब हो गया कि जी एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं एफ एक्स को, तब तक हम डिवाइड करेंगे, मान लो यहाँ कोसेंट लिए क्यू एक्स, लिख देते हैं इफ द कोसेंट बी क्यू एक्स, इफ द कोसेंट बी क्यू एक्स। कहता है कि अगर इस एफ एक्स का डिग्री जी एक्स के डिग्री के बराबर है या जी एक्स के डिग्री से क्या है, ग्रेटर है, तो उस केस में हम डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर का जो डिग्री है वो क्या हो गया, जी एक्स के डिग्री से क्या आ जाना चाहिए, लेस आ जाएगा। जैसे ही लेस आएगा हम डिवीजन प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो देखो क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, जी एक्स इंटू क्या आ गया, क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हमें क्या लेना है, एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू एक्स प्लस क्या हो गया, आर एक्स बाई जी एक्स। अब गौर से देखिए, ये तो यहाँ क्या था, एफ एक्स का डिग्री जो है जी एक्स के डिग्री के क्या है, बराबर होगा या बड़ा होगा, या लिख सकते हैं एफ एक्स इज नॉट ऑफ ए लोअर डिग्री देन जी एक्स। तो उस केस में हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आर एक्स का डिग्री क्या आ जाएगा, जी एक्स के डिग्री से क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये जो फ्रैक्शन आया वो क्या आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कहता है कि अब इसको हम लोग, तब हम जस्ट बोला था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन जो है, पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम में देखेंगे कि सबसे पहले जो फ्रैक्शन है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो उसको क्या होगा, इसी डिवीजन प्रोसेस से हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे, और जब प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो उसको जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। देखते हैं कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो कहता है कि फर्स्ट वी रिजॉल्व द डिनोमिनेटर। कैसे ब्रेक करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, तो ही लिख रहा है, तो लिख लो पहले, फर्स्ट वी रिजॉल्व द डिनोमिनेटर into real prime factors। कहता क्या है कि जो अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, आप देखेंगे डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो कहता है दीज फैक्टर्स, जो फैक्टर्स आएगा, these factors will be either linear, या तो लीनियर होगा, और irreducible क्वाड्रेटिक। अब irreducible क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ, ये प्रश्न उठता, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा। इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया जिस क्वाड्रेटिक को हम लीनियर में ब्रेक नहीं कर सकते। कब नहीं ब्रेक करेंगे, यदि आपका डी ग्रेटर देन जीरो आए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा,
तो उस केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज हो जाएगा। यदि आपका d लेस देन 0 आएगा तो उस केस में क्या आएगा, रूट्स इमेजिनरी आएगा, यानी क्वाड्रेटिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक का क्या मतलब हो गया, ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें d क्या आना चाहिए, लेस देन 0, तो वो आपका फैक्टर, तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब लिख देते हैं, क्लियर हो गया। फर्स्ट टू डिसॉल्व द डिनोमिनेटर इनटू रियल प्राइम फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स विल बी आइदर लीनियर और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, एंड सम ऑफ द फैक्टर्स may occur more than once. क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो फ्रैक्शन है प्रॉपर है या नहीं। तो अगर प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो जो फैक्टर आएगा वो रियल प्राइम फैक्टर्स आएगा, उसको वो जो फैक्टर होगा आइदर लीनियर होगा या इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, कुछ फैक्टर उसमें रिपीट भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन जो आएगा लीनियर आएगा और क्या आएगा, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक आएगा। नाउ द 4 केसेस अराइज, नाउ द 4 केसेस अराइज। केस 1, when the denominator of the given fraction has only linear factors none of which is repeated कहता है कि पहला केस है जो हम फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को, माने fx बाई जी एक्स है, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो इसको जो फैक्टराइज करिएगा तो हो सकता है ऐसा क्या आ गया, उसमें ओनली लीनियर फैक्टर हो आ जाए और वो भी क्या हो, कोई भी रिपीटेड नहीं हो। जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं 3x + 7 अपॉन ले रहे हैं आपका x - 1 x + 2 x - 3। सपोज यही देखिए, तो हम पहले देखें प्रॉपर है या नहीं, तो डिग्री 1, यहाँ डिग्री क्या है 3 है, तो ऑलरेडी प्रॉपर है। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद आपको इसको फैक्टराइज करें तो ऑलरेडी फैक्टराइज है। जो केस क्या आ गया यहाँ पे, सारा का सारा फैक्टर लीनियर है, एक भी रिपीटेड नहीं है, वही केस आ गया। व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन हैज ओनली लीनियर फैक्टर्स नन ऑफ विच इज रिपीटेड। कहता अब क्या है कि जितना भी फैक्टर डिनोमिनेटर में है सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पर देखिए 1 डिग्री कम लेंगे, यहाँ पे क्या है डिग्री 1 है, तो न्यूमरेटर में उससे 1 डिग्री कम यानी 1 है तो ऊपर क्या आएगा 0 यानी कांस्टेंट टर्म, प्लस क्या हो गया उसी तरीके से x + 2 प्लस क्या हो गया c/x - 3। हम ABC का वैल्यू बाद में बताएंगे कि ABC का वैल्यू क्या करना होगा, निकालना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब डिनोमिनेटर में क्या है ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, जितना भी फैक्टर है हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्शियल फ्रैक्शन होगा। पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है कि जो भी फैक्टर आप ले रहे हैं उसका डिग्री देखिए तो डिग्री 1 है, उससे 1 डिग्री क्या होगा न्यूमरेटर में कम आएगा, यानी क्या आएगा वो डिग्री 1 है तो यहाँ डिग्री क्या आएगा 0 यानी कांस्टेंट टर्म आएगा। क्लियर है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, व्हेन द डिनोमिनेटर हैज़, अब वो केस 2 पर आ रहे, when the denominator has repeated linear factor, when the denominator has repeated linear factors, ठीक है। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं x² - 2 अपॉन x - 2 इंटू x + 1 होल क्यूब। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डिग्री 2 है,
देखें पहले प्रॉपर है या डिग्री 2, यहाँ क्या 3 + 1, कितना डिग्री हो गया डिनोमिनेटर में 4, तो ये क्या हो गया डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया प्रॉपर। उसके बाद इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज किए कितना फैक्टर आया 3 + 1 4, क्या आ गया केस डिनोमिनेटर है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो जितना फैक्टर है उतना पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। क्लियर है, तो कितना पार्शियल फ्रैक्शन आएगा 4 पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a/x-2, तो नीचे बता ही दिए हैं आपको, प्लस क्या आ जाएगा b/x + 1, जितना रिपीटेड उतना फैक्टर, c/ क्या लेंगे x + 1 उतना ही पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, प्लस d/ क्या आ गया x + 1 होल क्यूब। रिपीटेड में पार्शियल फ्रैक्शन इसी तरीके से हम लोग लेते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। केस 3, व्हेन द डिनोमिनेटर हैज, सब तरह का केस को दिखा दें कि हम कैसे लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। व्हेन द डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड irreducible quadratic factors, डिनोमिनेटर के पास क्या है नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल बता दें वैसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जो लीनियर में ब्रेक नहीं हो। कब ब्रेक नहीं होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा लेस देन 0। क्लियर है, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं 4 + 2x अपॉन 1 + x 1 + x²। क्लियर है, दिस विल इक्वल टू a/x + 1 प्लस bx + c अपॉन x² प्लस, हमने बोला था कि जितना भी फैक्टर है उतना पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ लीनियर है तो 1 डिग्री कम लेंगे न्यूमरेटर में, तो डिग्री 1 है तो यहाँ डिग्री 0 आ गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 है तो उससे 1 डिग्री कम लेंगे न्यूमरेटर में, तो यानी डिग्री 1 लेंगे। डिग्री 1 का मतलब क्या हो गया लीनियर हो गया। लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है ax + b, तो हमने वही लिख दिया bx + c। अभी abc का वैल्यू निकाल लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। 4th नंबर पर आइए, व्हेन द डिनोमिनेटर हैज repeated quadratic factors, when the denominator has repeated quadratic factors, none of which can be factorized into linear factors। ठीक है, तो कह रहा है कि अभी केस क्या था इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक आया लेकिन वो नॉन रिपीटेड। अब जो केस ले रहे हैं वो क्या आ गया रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर हम लिख दिए नन ऑफ विच कैन बी फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर, तो वैसे क्वाड्रेटिक फैक्टर को क्या बोलेंगे इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन वो क्या हो गया रिपीटेड हो गया। जैसे इसमें किए थे उसी तरीके से इसमें रिपीटेड में करेंगे। देखो कैसे करते हैं, इसको मिटा रहा। अब जैसे हम ले रहे हैं x + 1 अपॉन इंटू x² + 1 अपॉन x + 7 x² + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब गौर से देखो 2 1 3 न्यूमरेटर का डिग्री 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है 4 + 1 5, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऑलरेडी प्रॉपर है। केस देखेंगे तो फैक्टराइज करेंगे तो केस आ गया, क्या आ गया आपका रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ भी लिखेंगे कितना फैक्टर है 3 फैक्टर है, तो उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो ये बाई क्या आ गया x + 1, यहाँ पर क्या आ गया bx + c, 1 डिग्री कम लेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, बाई क्या हो गया x² +
जैसे इसमें रिपीटेड बढ़ाते गए थे इसमें भी करेंगे। अब आएंगे dx प्लस ई अपॉन क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। अगर आप यहाँ पर डिग्री 3 रहता तो एक और बढ़ा देते। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट। अब तो समझ में आ गया कि सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आपको क्या जानना है, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानना है। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या क्या जानेंगे, व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद हमने क्या देखा, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो है उसमें दो पार्ट, क्या प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर अगर आता है तो उसको हमको पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, प्रॉपर में। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, जो 4 केसेस आएगा उसको हमने डिस्कस कर दिया। अब आ रहे हैं प्रॉब्लम पे। क्लियर है। पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं आपका 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 dx। ठीक है। तब इसको तो देख रहे हैं कि किसका के इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का केस आया हुआ। तो हम लिख लेते हैं, लेट 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 दिस विल इक्वल टू a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x प्लस 2 प्लस c बाई x माइनस 3। आपको हम पढ़ा चुके, केस 1 आया हुआ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जितना भी फैक्टर है सबके कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, हमने ले लिया। यहाँ पर आपको a b c का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2 इक्वल टू a x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 केस 2। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अब हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या होगा, x का 3 अननोन वैल्यू लेके 3 इक्वेशन निकालेंगे। तब ये प्रश्न उठता है कि x का कौन सा वैल्यू लें तो हमारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में फैक्टर आया है उसको 0 करके देखिए। तो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, x 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2, x इक्वल टू क्या आएगा 3, यानी x इक्वल टू 1 माइनस 2 3। कहता क्या है कि यदि आप प्रॉब्लम से वैल्यू लेते हैं तो उस केस में डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। यदि आप x इक्वल टू 1 माइनस 2 अगर 3 ना लेकर के अदर वैल्यूज़ लेंगे तो ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा, पुनः उसको सॉल्व करना होगा, वो आपका लेंदी होगा। ये हम आगे देखेंगे, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं आपको पहला कोशिश क्या करना है, x का वैल्यू कितना वैल्यू लेना है, 3 अननोन है तो 3 वैल्यू लेना है। तो कोशिश करना है कि प्रॉब्लम से ही वैल्यू ले लीजिए। वैल्यू कैसे लेंगे, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है उसको 0 कीजिए, 0 करने के बाद जो वैल्यू है उसको लीजिए तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या रखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1 इंटू वी गेट, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे 2 में तो क्या आएगा 3 माइनस 2, यहाँ आ जाएगा a 1 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3। अब देखो यहाँ 1 रखेंगे तो ये आ गया 0, b इंटू 0 प्लस यहाँ रखेंगे तो क्या आ गया c इंटू 0। यही बेनिफिट है। अगर बाहर का वैल्यू ना लेकर हम 4 ले लेते तो 4 लेते तो सब वैल्यू आ जाता, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों आ जाता। यानी हम क्या बोले थे, अगर बाहर से वैल्यू लीजिएगा तो ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा, फिर वो रिलेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो प्रॉब्लम से ही वैल्यू ले लीजिए। तो ये क्या आ गया 1 इज इक्वल टू a 3 इंटू माइनस 2, देयरफॉर a इक्वल टू क्या आ गया -1/6। ठीक है, एक वैल्यू आ गया। अब क्या ले लेंगे, x इक्वल टू -2, यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि जगह स्पेस कम है इसलिए मिटा देंगे। तो हमने क्या लाया, a का वैल्यू क्या आ गया -1/6। पुटिंग
चूंकि x इक्वल टू हमने 1 ले लिया, अब क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू -2 इंटू वी गेट, क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -6 -2, ठीक है, क्या आ गया, दिस विल इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, a इंटू 0 प्लस क्या आ गया, b -2 -1 -2 -3, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, c इंटू 0, क्लियर है। तो दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू b -3 -5, दिस विल इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या हो गया, -8/15, क्लियर हो गया। तो b इक्वल टू क्या आ गया, -8/15, जगह कम है इसलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, फिर मिटा रहे हैं इसको। अब क्या लेना है, 3 लेना है। ऑल्सो पुटिंग x इक्वल टू 3 इंटू वी गेट, तो क्या हो गया, 3 3 जा 9 -2 इक्वल टू 7, या लिख लो 9 -2, तो यहाँ 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा 0, यहाँ 3 रखोगे तो b इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा, 3 -1 3 + 2, दिस इम्प्लाइज 7 इज इक्वल टू c टू 5, दिस इम्प्लाइज देयरफॉर c इज इक्वल टू 7/10। अब ABC का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, c इक्वल टू क्या आ गया, 7/10, क्लियर है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 हम क्या लेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 अब आ जाएंगे, क्योंकि a का भी वैल्यू मालूम हो गया, b का भी वैल्यू मालूम हो गया, c का वैल्यू भी नोन हो गया, यानी 3x - 2 अपॉन x - 1 x + 2 इंटू x - 3 इक्वल टू क्या आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया, -1/6 x - 1 प्लस b का वैल्यू क्या आ गया, -8/15 x + 2 प्लस c का वैल्यू क्या आ गया, 7/10 x - 3, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, यही तो करना है, 3x - 2 अपॉन x - 1 x + 2 x - 3, क्लियर है। दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/6, हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन लोगे तो 1 क्या dx/x का फॉर्म है, ये लीनियर है, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ x - 1 माइनस क्या हो गया, 8/15, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x + 2 प्लस क्या आ जाएगा, 7/10, यहाँ लोगे तो 7/10 बाहर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ x - 3 प्लस c, क्लियर है, क्लियर हो गया। कहने का मतलब हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में जो भी काम है वो कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, लेकिन इसमें आप शॉर्टकट मेथड भी हम आपको यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में करना क्या है, बहुत आसान है, बहुत कम स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, तो हम उसको पहले लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद भी हो जाए। तो इसको मिटा रहे हैं हम, देखो इसको भी मिटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम तो कह रहा है शॉर्टकट मेथड पर, शॉर्टकट मेथड पहले तो हम पार्शियल फ्रैक्शन बदलेंगे, शॉर्टकट मेथड जो दे रहे हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ले रहे हैं, तो टू ऑब्टेन द पार्शियल फ्रैक्शन corresponding to the factor x - a
in the denominator put x equal to a everywhere, in the fraction except in the factor x minus a itself। कहने का सेंस हुआ, जैसे हम इसी पर यही एग्जाम्पल को ले रहे हैं, 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, यही है आपके पास। तो कहता है कि x माइनस 1 3 पार्शियल फ्रैक्शन होगा, 3 फैक्टर से 3 पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो कहता है कि यदि इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है तो कहता है कि x इक्वल टू 1 थ्रू आउट, इसको छोड़ करके जो आपके पास क्या बोलते हैं, इस फैक्टर को छोड़ करके जो भी एक्सप्रेशन में आएगा उसमें x इक्वल टू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। वही हमने लिखा, पुट x इक्वल टू 1 एवरीवेयर इन द फ्रैक्शन एक्सेप्ट इन द फैक्टर x माइनस ए इटसेल्फ। माने अगर इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है तो इसको छोड़ करके पूरे एक्सप्रेशन में क्या रख देंगे, x इक्वल टू 1। अगर इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है तो इसको छोड़ करके सारे में क्या रखेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 रख देंगे। अगर इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है तो इसको छोड़ करके सारे एक्सप्रेशन में x इक्वल टू क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। क्लियर है? अब आइए, जैसे देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं x इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 2 x इक्वल टू 1 लिए, ये आ गया x माइनस 1 1 प्लस 2 और 1 माइनस 3, ठीक है, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन लेना है तो क्या लेंगे, माइनस 6 माइनस 2, और ये क्या लेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 प्लस। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें पार्शियल फ्रैक्शन लेना है तो क्या लेंगे, x इक्वल टू 3 एक्सेप्ट दिस, ये हो गया 9 माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा x माइनस 3। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर दो। देखो अब देखो यहाँ पे 3 माइनस 1 क्या हो गया, 1, ये फिर से लिख देते हैं इसको, 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, दिस विल इक्वल टू 1 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस 2 क्या है 3, तो यहाँ लिख लो पहले 3 इंटू क्या हो गया माइनस 2 इंटू क्या हो गया x माइनस 1 प्लस, यहाँ पर देखो क्या आ गया माइनस 8 अपॉन क्या आ जाएगा माइनस 3, यहाँ क्या आ गया माइनस 5, ये क्या हो गया x प्लस 2 प्लस क्या हो गया 7 अपॉन क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया 5 इंटू क्या हो गया x माइनस 3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज माइनस 1/6 x माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये तो माइनस ही रह गया, माइनस 8/15 x प्लस 2, 7 क्या हो गया 10 x माइनस 3। ठीक है, अब गौर से देखो a का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1/6, b का वैल्यू क्या आ गया माइनस 8/15, c का वैल्यू क्या आ गया 7/10। तो देखो 3 स्टेप में ही आंसर आपका आ गया। अब डायरेक्ट अपन लास्ट में इसमें इसका हम इंटीग्रेशन तो निकाल चुके हैं, तो आप भी निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहे हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहे हैं आपका इंटीग्रल ऑफ x माइनस 2 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1
एक्स माइनस 5 डी एक्स। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5। अब गौर से देखिए, यहाँ पर डिग्री क्या है आपका, यहाँ पर डिग्री जो है आपका 2 है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पर डिग्री सेम है, तो डिग्री सेम होने का मतलब क्या है, हम इसको डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर का डिग्री क्या आ जाना चाहिए, लेस देन आ जाना चाहिए, किससे, लेस देन 2 आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड यूज़ किए हैं। तो डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो एक बार डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जैसे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस, अब गौर से देखो, इसको हम थोड़ा शॉर्टकट कर देते तो ज़्यादा बेटर होता। तो इसको पहले समझो, पहले आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या हो गया 8। पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं आप। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर और ये आ गया क्या 5 माइनस 1 6x प्लस 5। गौर से देखो, दिस विल इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या है 8 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या आ गया 5, माइनस प्लस माइनस ये क्या आ गया 3, यानी 1 प्लस क्या आ गया 3 अपॉन दिस, यानी 3 अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया एक्स 6x प्लस 5। दिस विल इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई क्या लिखेंगे हम, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड हम लगा रहे हैं, इसको मिटा दें, क्लियर हो गया। देखो दिस विल इक्वल टू 1 प्लस, अब गौर से देखो, ये तो क्या आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या रखेंगे, x इक्वल टू 1 एक्सेप्ट दिस, तो यानी क्या आ गया 3 अपॉन क्या आ गया आपका x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 3 बाई क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग चाहिए तो x इक्वल टू थ्रू आउट क्या रखेंगे, x इक्वल टू 5 एक्सेप्ट दिस, तो ये आ गया आपका क्या 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। क्लियर हो, इसको छोड़ करके थ्रू आउट एक्स इक्वल टू 5 रखे, इसके करस्पॉन्डिंग लेना है तो इसको छोड़ करके थ्रू आउट क्या रख दिए, एक्स इक्वल टू क्या रख दिए 1, तो देखो 3 बाई एक्स माइनस 1 और यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या रख दिए 1। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे, अब दिस विल इक्वल टू क्या आ गया 1, या 1 प्लस 3 बाई क्या आ गया -4, -3 बाई 4 एक्स माइनस 1, यहाँ पर क्या आ गया 3 बाई 4 एक्स माइनस 5। दिस विल इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 4 1 अपॉन एक्स माइनस 1 सॉरी एक्स माइनस 5 माइनस क्या आ गया 1 बाई एक्स माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि दिस इक्वल टू क्या आ गया दिस, तो देयरफॉर इंटीग्रल आई देयरफॉर दिस विल इक्वल टू क्या आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ गया dx प्लस क्या हो गया 3 बाई 4 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 5 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx, एक्स प्लस क्या आ गया 3 बाई 4 लॉग ऑफ एक्स माइनस 5 माइनस क्या आ गया लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। दिस विल इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाई 4 log of x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस सी। क्लियर है, एक प्रॉब्लम और देखो, dx बाई एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से गौर से देखो तो यहाँ पर तुम लोग कह रहे होगे कि ये तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन गौर करो यहाँ पर सारा का सारा एक्स का पावर क्या है? स्क्वायर है ना, एक ही तरह का पावर है, एक ही पावर है। उस केस में फॉर पार्शियल फ्रैक्शन नॉट फॉर इंटीग्रल, तो उसको हम क्या मान लेंगे? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्वाड्रेटिक ना मान के इसको हम वाई ले लेते हैं थोड़ा देर के। सारा का सारा पावर के एक्स का क्या है? स्क्वायर ही में है, तो एक ही पावर है, यानी वाई प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर, वेयर वाई इक्वल टू क्या ले लिए? फॉर पार्शियल फ्रैक्शन नॉट फॉर इंटीग्रल, तो वहाँ डी एक्स अलग चेंज करना पड़ता। तो दिस विल इक्वल टू, ये किस में आ गया? लीनियर में आ गया। तब इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, इसको छोड़ करके थ्रू आउट क्या लिखेंगे? वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे? वाई प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए, तो इसको छोड़ करके थ्रू आउट क्या लिखेंगे? वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो दिस विल इक्वल टू, अब कॉमन ले लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? 1/y प्लस ए स्क्वायर, माइनस क्या आ गया? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कॉमन क्या लिया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, y प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो दिस विल इक्वल टू क्या आ गया? दिस विल इक्वल टू 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, y का वैल्यू क्या रख देंगे? एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस क्या आ गया? बी एस, यानी ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आसान हो गया, इसको इंटीग्रेट इजली कर सकते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू, अब इसको मिटाओ, therefore दिस इंटीग्रल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या फॉर्म लिया? 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होता है? इसका इंटीग्रल होगा 1/a tan इनवर्स x/a माइनस क्या हो गया? 1/b tan इनवर्स x/b। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आ जाओ सेकंड, अब आ रहे हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर पे। अब समझ में आ गया होगा, अब कर लोगे। अब सेकंड केस पर आ रहा है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। एक प्रॉब्लम डायरेक्ट ले रहे हैं आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब ds। गौर से देखो, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है, मैं न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, तो यह प्रॉपर है। तब केस देखेंगे तो फैक्टराइज करेंगे, ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो यहाँ क्या है? रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ठीक है, तो केस 2 है यहाँ पे, तो इसको करके देखते हैं। तब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। हम पहले बेसिक मेथड से चलते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक्स इसका देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे? अब बोलो, a/1 प्लस एक्स प्लस b/ क्या लेंगे? इसको x प्लस 1 लिखो, अच्छा लगेगा। x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c/ क्या हो गया? x प्लस 1 होल क्यूब। ये हो गया। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, a x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 1 प्लस c। क्लियर है? हमने क्या बोला था कि ए बी सी तीन अननोन है, तो एक्स का हम 3 वैल्यू लेंगे।
तो उस केस में हमने क्या किया था, सबसे पहले हम प्रॉब्लम से लेंगे वैल्यू को, तो उससे हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो प्रॉब्लम से तो एक ही वैल्यू आएगा, डिनोमिनेटर को 0 करो तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस, ओके जो भी है पहले ले लें। पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इंटू वी गेट, तो क्या आएगा, -1 का 1 -1 +1, ये क्या आएगा 0, ये भी क्या आएगा 0, ये क्या आएगा c, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ऑप्शन बंद है, हमको दो वैल्यू बाहर से ही लेना होगा, और जो दो वैल्यू हम बाहर से लेंगे तो उसमें ABC में रिलेशन आएगा। देखो कैसे आता है, अब अपने तरफ से कोई वैल्यू ले लो, क्योंकि प्रॉब्लम से हम एक ही वैल्यू ले सकते हैं। अगेन पुटिंग, देखो हम लिख देते हैं c इक्वल टू क्या आया 1, अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 ले लो, कुछ भी ले लो, x इक्वल टू 0 इंटू वी गेट, क्या आएगा 0 0 0 1 आ गया, a हो गया, 0 लेंगे तो यहाँ b आएगा, यहाँ क्या आ गया c आ गया। देखो क्या आ गया, बाहर से वैल्यू लिए तो यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आया, कांस्टेंट के बीच में रिलेशन आ गया। तो दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, यानी a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 0। तीसरा नंबर ले लिए इसको, तो यहाँ पर देख लिए a प्लस b इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू क्या लिया था, प्रॉब्लम से लिया था, एक वैल्यू बाहर से लिया, तो क्या देख रहे हैं, रिलेशन आ गया a प्लस b इक्वल टू 0। फिर दूसरा वैल्यू भी जो लेंगे, तीसरी वैल्यू जो लेंगे वो भी बाहर से लेंगे, तो जो मन है वही लीजिए। हम ले लेते हैं x इक्वल टू 1, ठीक है, क्या ले रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1, ठीक है। एक हमने क्या लिया था -1, दूसरा हमने लिया x इक्वल टू 0, तो आ गया ये। अब आ रहे हैं अगेन पुटिंग, या ऑल्सो पुटिंग x इक्वल टू 1 इंटू वी गेट, तो देयरफॉर क्या आ गया 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 क्या आ गया 4a, प्लस क्या आ गया 2b प्लस c। देखो जैसे ही बाहर से वैल्यू लेंगे तो रिलेशन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो दिस इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू क्या है 4a प्लस 2b, c का वैल्यू क्या था 1, यानी दिस इम्प्लाइज 4a प्लस 2b इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज 3 - 1 2a प्लस b इक्वल टू 1। अब a प्लस b इक्वल टू क्या है 0, तो a इक्वल टू b इक्वल टू क्या ले लें माइनस से, तो दिस इम्प्लाइज 2a माइनस a इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, क्लियर है। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -a इक्वल टू -1, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आ गया आपका 1, b इज इक्वल टू क्या आ गया -1, ठीक है। अब तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। यानी क्या हो गया, देयरफॉर फ्रॉम 1, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या आ गया x² + x + 1 इक्वल टू 1 + x होल क्यूब, a का वैल्यू क्या आ गया 1, तो 1/x + 1, b का वैल्यू क्या आ गया -1, तो 1/x + 1 होल स्क्वायर, c का वैल्यू क्या आ गया 1/x + 1 होल क्यूब। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा x² + x + 1 अपॉन x + 1 होल क्यूब, दिस विल इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ भी आ गया dx/x + 1 होल क्यूब, ये आ गया log ऑफ x + 1, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1/x + 1 -1/2x + 1 होल स्क्वायर
प्लस सी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट। ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हमने एक वैल्यू प्रॉब्लम से लिया था, दूसरा वैल्यू हमने क्या लिया था, बाहर से लाया, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। उसके बाद हम, ये जनरल मेथड है, लेकिन इसमें भी एक शॉर्टकट मेथड है, इसको हम कर सकते हैं। अगर पसंद हो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे करना है। मेन देखो सीखना है पार्शियल फ्रैक्शन, और कुछ है नहीं इसमें। जैसे यही तो प्रॉब्लम था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो कहता है जो रिपीटेड है वह सिंगल रिपीटेड है। यहाँ देख रहे हैं क्या, सिंगल रिपीटेड है। तो उस केस में कहता क्या है, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए x प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लेंगे, y। तो देयरफॉर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन क्या आ गया, x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू क्या आ गया। अब इसको y में जो रिपीटेड है उसको क्या मान लिए, सिंगल रिपीटेड है उसको हम y मान लिए। अब गौर से देखो तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई क्यू। देखो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस क्या आ गया, y अपॉन वाई क्यू। देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 बाई वाई क्यू। क्लियर है? दिस विल इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या आ गया, वाई क्यू। ठीक है, अब वाई का वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू, अब गौर से देखो वाई का वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई क्या आ गया, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 1 बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब। देखो यही तो आया था, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू देखो यहाँ क्या है -1, सी का वैल्यू क्या आ गया, सी का वैल्यू देखो यहाँ से 1, यहाँ भी क्या आ गया 1। तो ये आपका ज़्यादा इजी पड़ेगा, लेकिन वो जनरल मेथड है, ये आपका शॉर्टकट मेथड। इंटीग्रल तो हम इसका निकाल ही चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में रिपीटेड पर और भी प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। Like and subscribe our channel Via Tutorial and don't forget to press the bell icon.